student, welcome in online classes. Today we'll continue first chapter. Our topic is effect of change of temperature. ठीक है, तो ये टॉपिक अपना चल रहा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस करा था टेम्परेचर का इफेक्ट और एक एक्टिविटी हमने डिस्कस करा था 1.12। अब टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर कोई सब्सटेंस को अगर अपन टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो फिनोमिनास है, टेम्परेचर से रिलेटेड जो फिनोमिनास है उनके बारे में अपन आज की क्लास में समझ रहे हैं। कौन कौन से फिनोमिना जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो उनका डेफिनेशन है, मेनली ये समझेंगे अपन। तो फर्स्ट जो टेम्परेचर से रिलेटेड फिनोमिना यहाँ पे आपका है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में बोलते हैं उर्दू पागल। सब्लिमेशन देखिएगा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर अपन हीट करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। जनरली क्या होता है, सॉलिड को अगर अपन हीट करते हैं पहले लिक्विड आएगा, फिर वो वेपर या गैस स्टेट में आएगा। बट सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अपन हीट करते ही वो डायरेक्ट वेपर कंडीशन के अंदर आ जाएंगे विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी लिक्विड स्टेट को एस्केप कर देते हैं। फिर अब इसका देखिएगा डेफिनेशन अगर समझे, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट। एक सॉलिड जो है हीट करने पे डायरेक्ट वेपर स्टेट में आ जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, यानी लिक्विड स्टेट एस्केप हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कर गया। क्लियर है? तो ये जनरली सब सब्सटेंसेस के साथ में देखने को नहीं मिलता है। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमाइल होते हैं, यानी जो सब्लिमेशन को शो करते हैं। अब देखिएगा सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट एक प्रोसेस है, इसको अपन बोल रहे हैं डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन, तो देखिए सब्लिमेशन के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिड से वेपर, और डीसब्लिमेशन के अंदर वेपर टू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड, लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द प्रोसेस बाय व्हिच वेपर, है ना, of a substance get converted into solid, vapor to solid, ठीक है, without passing through liquid state is called desublimation या vapor deposition भी बोल सकते हैं। तो जो सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं उनको सब्लिमाइल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर इक्वेशन की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहे सब्लिमेशन डीसब्लिमेशन को, तो इस तरह से लिखेंगे, सॉलिड हीट कर रहे हैं तो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और अपोजिट प्रोसेस डीसब्लिमेशन होगा तो कूल करने पे वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपको लिक्विड स्टेट शो नहीं हो रही है। क्लियर? अब सब्लिमेशन को जो है एक एक्टिविटी के थ्रू हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। एक्टिविटी नंबर 1.13 आपकी बुक का है। क्या करा हमने, देखिएगा एक चाइना डिश लिया, चाइना डिश कटोरी होगी, उसके अंदर हमने डाल दिया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोराइड। अब इस अमोनियम क्लोराइड को अपने क्या करा, एक ये जो पूरा स्टैंड है, इस
स्टैंड के ऊपर इस चाइना डिश को रख दिया, स्टैंड के नीचे हमने पूरा बर्नर सेटअप कर दिया। अब इस चाइना डिश के ऊपर की तरफ हमने क्या करा, फनल आता है आपका, ये फनल होता है इस तरह से, तो ये फनल जो है इसको हमने इन्वर्टेड रख दिया इसके ऊपर, चाइना डिश के, ये चाइना डिश के ऊपर की तरफ उल्टा इसको हमने रख दिया, ठीक है। तो और इस फनल का जो ऊपर का जो टिप था इसको हमने क्या करा, कॉटन से इसको पूरा क्लोज कर दिया, क्लियर। अब ये पूरा चाइना डिश जो है वो कवर हो गया फनल के थ्रू। आपने क्या करा, इसको जो अमोनियम क्लोराइड रखा आपने यहाँ पे चाइना डिश के अंदर, इसको हीट करेंगे। जैसे हीट करना स्टार्ट होगा तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे भी सॉलिड फॉर्म में है, हीट करते ही लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अमोनियम क्लोराइड जो है ये अभी यहाँ पे सॉलिड था, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये वेपर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, कूल डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो ये वेपर वापस ऊपर जाके कूल डाउन होगी, और कूल डाउन होने की वजह से ये जो वेपर है अब डायरेक्ट वापस सॉलिडिफाइड हो जाएगा, यानी वेपर डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे लिक्विड आपको नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है आपको शो कर रहा है सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, दोनों आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा इस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर आपको राइट डाउन करना है। अब नेक्स्ट फिनोमेना है मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों। तो मेल्टिंग जनरली क्या होता है, मेल्ट कौन होता है, सॉलिड। तो सॉलिड सब्सटेंस को हीट करने पे वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, द प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड हीटिंग तो कर रहे हैं, गेट चेंज इनटू लिक्विड, तो सॉलिड टू लिक्विड हीटिंग कर रहे हैं, तो इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आइस से हीट करेंगे यानी मेल्टिंग, तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर अब है मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो टेम्परेचर ही जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो रहा लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पे हो रहा तो कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अपन आइस का ले लेते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इससे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। अब अगला जो फिनोमेना है वो है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखिएगा मेल्ट यानी ना फ्रीज यानी जमना, तो जमेगा लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा फ्रीजिंग। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग करने को होगा चेंज इनटू सॉलिड, तो लिक्विड टू सॉलिड। तो यहाँ पे अपन हीट कर रहे थे, यहाँ पे अपन कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। जैसे वाटर को आपने फ्रीज करा तो ये कूल करा तो आइस में कन्वर्ट हो रहा, तो ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया। अब फ्रीजिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है वो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। देखिएगा, तो द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, इज कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर, इज कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर। फिर अलग-अलग सब्सटेंसेस का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बॉइलिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर, देखिए बॉइलिंग क्या है, कोई भी अपन लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके अंदर बबल्स उसमें से राइज अप होते हैं और वो ब्रेक अप होते हैं हीट करने पे लिक्विड को। तो वो जो कंडीशन होती है उसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बॉइलिंग।
और जिस टेम्परेचर पे ये आपको फिनोमेना देखने को मिलता है वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन में ना रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, बनना और टूटना ऑफ बबल्स, बबल्स का बनना और टूटना इन द बल्क ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर, बीइंग हीटेड, जिसको अपने हीट करा, इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी लिक्विड के अंदर बबल्स का बनना और टूटना, ये जो फिनोमेना होता है उसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग। जैसे वाटर है, बॉइलिंग, उसको बॉइल करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हो रहा है तो 100 डिग्री यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब एक चीज और होता है इसके अंदर, कोई भी सब्सटेंस अगर बॉइल हो रहा है तो वो बॉइल होके ऊपर की तरफ ऐसे राइज अप होना स्टार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन हीट कर रहे हैं तो नीचे का जो प्रेशर है उसका प्रेशर इतना हो गया है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर से ज्यादा हो गया है, या एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा अगर नीचे का प्रेशर हो गया तो वो बॉइल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपने को इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रेशर जो है उसी पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, अगर अपन कोई सब्सटेंस को कवर करके बॉइल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नहीं लग रहा, उस वहां पे और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा वेपर की वजह से, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, तो ये भी एक टेम्परेचर एट विच प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, यानी जो बॉइल होगा तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा होगा, तब वाटर जो है या फिर कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइल होना स्टार्ट होगा। तो वो पॉइंट ही जो है जिसके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसको अपन बोल लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में लिया 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन जो है, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, ये नॉर्मल 1 एटीएम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ठीक है, अगला फिनोमेना है वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। वेपोराइज होना, वेपर में कन्वर्ट होना, तो लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, सब्लिमेशन अलग प्रोसेस है, तो लिक्विड का जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना, तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, इसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। और कंडेंसेशन, वेपर से वापस कन्वर्ट होना लिक्विड में। ठीक है, तो कूलिंग करने को होगा, द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इज कॉल्ड लिक्विडिफिकेशन या लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। जैसे मैंने वाटर है, हीट करेंगे तो वेपोराइजेशन होगा, इसका वाटर वेपर बनेगा, और कूल करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, तो वाटर वेपर से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ फिनोमेना अपने यहाँ पे डिस्कस करें। इसके अलावा और भी फिनोमेना है, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये टॉपिक्स जो है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का आपके लिए होमवर्क जो होगा, एक्टिविटी 1.13 आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में राइट डाउन करना है, बाकी के नोट्स आपको फायर नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।